आज हम बनाएंगे स्पेशल शुगर पेशेंट वालों के लिए एक मज़ेदार सी आसान सी हेल्दी सी रोटी, जो कि अगर आप इसको रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो आपकी जो है शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, या हो सकता है आपकी दवाइयाँ भी छूट जाएं। बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत ही हेल्दी है। अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो ये रोटी आपके लिए और भी बेस्ट होने वाली है। इससे आपका वेट जो है काफ़ी दिन जो है जल्दी से आसानी से थोड़े दिनों में जो कम हो जाएगा। आप खुद हैरान रह जाएंगे। बीपी वालों के लिए भी ये रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत हेल्दी रोटी है। आप इसको ज़रूर बनाकर खाएं और आप मुझे दुआएं देंगे इस रोटी को बनाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी हेल्दी सी रोटी की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस हेल्दी रोटी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कद्दू, थोड़ा सा पुदीना, धनिया, एक प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और कुछ और चीज़ें चाहिए हमें, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर हरी मिर्चें मैं एक ही ले रही हूँ। अगर आप थोड़ा तीखा पसंद करते हैं 2 हरी मिर्चें ले सकते हैं। ठीक है जी। कद्दू लिया है, कद्दू यहाँ पर बड़े साइज़ का है, इसको छील कर आधा ले लेंगे। तो कद्दू की रोटी बहुत बहुत हेल्दी होती है। कद्दू आप लाजमी इस्तेमाल किया करें, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। कद्दू मैंने लिया था तकरीबन 300 ग्राम या इसका वेट था, तो इसको आधा ले लिया है। आधा कद्दू लेंगे तो इससे हमारी 2 जो है रोटियां या पराठे तैयार हो जाएंगे। इसको छील कर धो लेना है। अब आपने मोटे कद्दूकस से ना ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेना है, क्योंकि हमने इसको पराठे में या रोटी में शामिल करना है और इसको कच्चा ही इस्तेमाल करना है। इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत जो है नरम और नाजुक सब्ज़ी होती है, जल्दी से पक जाती है। जब कद्दूकश करेंगे तो ये जो बहुत जल्दी पक जाएगी और इसका टेस्ट इतना 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 मज़े का लगता है। अगर आप ज़िंदगी में कभी कद्दू नहीं भी खाते थे तब भी अगर आप खाएंगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि इसमें कद्दू डालें, और इतनी मज़ेदार हेल्दी सी रोटी बन जाती है। तो ये यहाँ पर बातों बातों में कद्दू भी मैंने जो है देखें कद्दूकश कर लिया है। अब एक बड़ा सा बाउल आपने ले लेना है। ठीक है, जिसमें सारा ही कद्दू डाल देना है। और याद रखना है कद्दू को जब ग्रेट कर लेंगे तो फ़ौरन से आपने आटा गूंथ लेना है, वरना कद्दू जो है काले पड़ सकते हैं। कद्दू में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो इसलिए पहले हम ये सारी चीज़ें तैयार कर लेंगे, बाद में आटा डालेंगे। नमक यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ा सा डाला, तकरीबन आधा चम्मच से भी कम, क्योंकि ये अगर बीपी के वाले मरीज़ जो हैं पेशेंट इसको रोटी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो नमक कम ही इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने पहले बता दिया। अगर नॉर्मल लोग बना रहे हैं तो आप 1 टीस्पून इसमें नमक डाल सकते हैं। लहसुन इसमें मैंने 3 जवे लहसुन के लिए थे, उसको मैंने बारीक काट के वो डाल दिया था। छोटा सा प्याज लिया था, उसको आधा प्याज मैंने काट के डाल दिया है। एक हरी मिर्च मैंने जो दिखाई थी आपको वो बारीक काट के डाल दी है। हरी मिर्चें थोड़ी तीखी हैं तो लाल मिर्चों का हम इस्तेमाल कम करेंगे। और यहाँ पर हरा धनिया और पुदीना मैंने दोनों ही डाल दिए हैं। आप जो है एक चीज़ भी दोनों में से डाल सकते हैं। और ये रोटी यूरिक एसिड वालों के लिए भी बड़ी ही अच्छी है, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बेशक आप इसमें धनिया पुदीना बेशक स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखें जी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि प्याज अच्छे से खुल जाए, इसके लिए अच्छे खुल जाए। इसलिए आपने हल्का सा इसको जो है दबा कर ऐसे अपने इसको खो लेना है, और कद्दू भी थोड़ा सा अपना पानी रिलीज़ कर लें। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से। अब इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं ताकि रोटी मज़े की लगे, ऐसा ना लगे कि आप किसी मरीज़ को खिला रहे हैं। इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो पिसी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच, छोटा वाला आधा चम्मच लिया तो उससे भी कम थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है। इसमें 3 चुटकी भरकर ना 3 पिंच हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, जो कि हेल्दी भी है पेट के लिए, हमारी सेहत के लिए भी, और पराठों को भी मज़े का करेगा। और यहाँ पर मैंने अजवाइन 2 चुटकी भर के डाली है। अजवाइन भी आपको पता है पेट के लिए कितनी अच्छी है और रोटी का मज़ा दुबाला करेगी। यहाँ पर जो है हम एक अंडा ले रहे हैं। तो यहाँ पर अंडा जो है एक तो हमारी रोटी को बाइंडिंग का काम देगा, रोटी टूटने नहीं देगा, और दूसरा आपका एक प्रॉपर जो है नाश्ता तैयार हो जाएगा। दिन भर आपको ताकत देगा, एनर्जी देगा, कमज़ोरी आपको आने नहीं देगा। तो ये यहाँ पर एक अंडा डाल दिया है। अगर शुगर वाले वैसे तो अंडा ले सकते हैं, अगर डॉक्टर ने आपको मना किया है किसी वजह से, आप इसकी सफ़ेदी ले सकते हैं, जर्दी आप स्किप कर दीजिए। या आप जो है कभी कभी जो इस नाश्ते में जो है आप डाल सकते हैं अंडे को। बाकी आप अंडे के बगैर भी इसको बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मगर फिर आप छोटे छोटे जो है इसके पराठे बना सकते हैं, या रोटी या चीला जो हम बना रहे हैं, रोटी का जो साइज़ है वो आप छोटा कर लीजिएगा। फिर आपको जो है आसानी से आपके जो है रोटियां बन जाएंगी, टूटेंगी नहीं, अच्छे से मिक्स हो गए। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से। अब यहाँ पर हमने गंदम का आटा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि शुगर के लिए बना रहे हैं। और इसके लिए अब हम क्या आटा इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम डालेंगे जौ का आटा। एक तो हम इसमें डाल रहे हैं कद्दू, साथ में जौ का आटा होगा, यकीन माने
वेट लूज़ के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है और शुगर वालों के लिए बहुत बहुत अच्छा है। जौ का आटा जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, वेट नहीं बढ़ने देता, शुगर नहीं बढ़ने देता, ठंडा होता है, गंदम की रोटी से अच्छा होता है। यहाँ पर 1 कप मैंने जौ का आटा लिया है, साथ में मैं 2 चम्मच इसमें डाल दूँगी बेसन का आटा, जो कि बेसन का आटा भी हेल्दी होता है हमारे लिए, शुगर के लिए भी, वेट लूज़ के लिए भी। और दूसरा ये कि जो के आटे में थोड़ा सा हल्का सा ऐसे थोड़ा सा टेस्ट जो किसी को नहीं पसंद आता, तो बेसन का आटा डालने से इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, मज़े की रोटी बनेगी और फ़ायदे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे। ये देखें जी, 1 कप आटा था, 1 कप पानी जाएगा। बाकी 2 चम्मच हमारे पास बेसन भी डाला था ना, उसका भी पानी डालेंगे। अभी 1 कप पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, ऐसे सारा एकदम नहीं ऐड करेंगे। ऐसे किया तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी, लम्स बन जाएंगी, जिससे निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके डाल लीजिए। यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आधा कप जो बचा के रखा था वो सारा ही इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे दोबारा से अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखें जी, अच्छे से मिक्स हो गया, मगर अभी थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है। 2 चम्मच हमने बेसन डाला था, उसका भी हमने पानी डालना है। ये थोड़ा सा 3-4 चम्मच मैंने पानी डाल दिया है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है हमारी रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मज़ेदार सा हमारा बैटर तैयार हो चुका है। इसको कोई ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं, बस 1-2 मिनट आप इसको रख दीजिए। जितनी देर में तवा आपका गर्म होगा ना, उतनी देर में ये आटा सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर थिकनेस चेक कर लीजिए, बस इतना ही हमें चाहिए। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड पे, तवा गर्म कर लेते हैं। तो तवा गर्म करने से पहले यहाँ पर मुझे एक बात ज़रूरी लगी आपको बताने के लिए कि हम चीला बनाने के लिए किस चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही मैंने आपको दिखा दिए हैं, जो आपको आसान लगे या घर में दोनों में से कोई एक मौजूद हो तो आप ले सकते हैं। मैं ये वाला ले रही हूँ, इससे जो है रोटी डालना और फैलाना आसान हो जाएगा। आप बस घर का कोई भी चम्मच को भी जो है कलसा सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर आज हम ना रोटी को आटा गूंदेंगे ना ही बेलेंगे, बस डायरेक्ट तवे पे डालेंगे और फैला देंगे। आसान सी रोटी है। तो यहाँ पर तवा मैंने जो है 5 मिनट जो है मीडियम आंच पर इसको गर्म कर लिया था। अब मैंने दम पे कर दिया है चूल्हे की आंच को, क्योंकि तवा गर्म हो चुका है। यहाँ पर ऑयल मैंने दिखाया है, मैं जैतून का तेल ले रही हूँ, ऑलिव ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो है शुगर पेशेंट वालों के लिए रोटी बना रहे हैं, तो जो ऑयल या घी उनके लिए सही नहीं होता। तो आपने ऑलिव ऑयल ले लेना है, या देसी घी से भी इसको बना सकते हैं। देसी घी भी हेल्दी होता है। बहुत थोड़ा सा डाला है, और ये वेट लूज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चम्मच मैंने दिखाया था ना, उसी से 3-4 या मतलब 4-4.5 चम्मच आप डाल लीजिए, फिर फैला लीजिए। मैं इस यहाँ पर बड़ा पराठा बना रही हूँ, बड़ा पराठा या रोटी कह सकते हैं इसको, चीला कह सकते हैं। फिर फैला लूँगी इस तरीके से, जितनी थिकनेस चाहिए आप बढ़ा लीजिए। मैंने मीडियम सी रखी है, ना ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा मोटा। यहाँ पर पराठा हम बना रहे हैं, हल्का सा साइड में लगा दूँगी। बहुत थोड़ा सा यहाँ पर घी का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और यहाँ जैसे आपको लगे कि ऊपर वाली जो तह है वो कलर चेंज हो गया है, पक चुकी है, तो फिर आपने साइड में छुड़वा के इसको आराम से जो है इसको पलट लेना है। आँच यहाँ पर याद रहे कि यहाँ पर मैंने बिल्कुल दम से थोड़ी सी ऊपर है, मतलब मीडियम और लो के दरमियान में है, तो इतनी आपने आँच रखनी है। ये देखें जी, अब इसको हिला लीजिए, दरमियान में कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने 2-2 मिनट दोनों तरफ से पका लिया है। साइड पलट लूँगी दोबारा से। जो यहाँ पर एक प्यारा सा अच्छा सा कलर आ चुका है, दोनों तरफ से मैंने 2.5 मिनट पका लिया है। अब इसको चम्मच की मदद से, या रुमाल, जो रोटी वाला रुमाल होता है ना, आपने उसकी मदद से इसको दबा कर पका लेना है, ताकि अंदर से सब्जियाँ कच्ची ना रहें। अब यहाँ पर आपने ऊपर से ऑलिव ऑयल लगा लेना है, या देसी घी। अगर वैसे ही अगर आप इसको इंजॉय करना चाहते हैं स्नैक्स के तौर पर, तो फिर आप घर का नॉर्मल जो है घी ऑयल लगा सकते हैं। अगर आपको कोई भी मसला नहीं है, वैसे ही आप खाना चाहते हैं, तो मैंने हल्का सा जो है घी लगा लिया था। फिर दोबारा से दोनों तरफ से 1-1 मिनट इसको सेक लूँगी। तो यहाँ पर मज़ेदार सा हमारा बहुत टेस्टी यहाँ पर पराठा तैयार हो चुका है। अगर आपको कुछ भी नहीं है, मतलब शुगर भी नहीं है, कोई भी बीपी का मसला नहीं है, यूरिक एसिड का मसला नहीं है, अल्लाह ना ही हो किसी को भी, तो आप इसको ऐसे भी इंजॉय करेंगे तो यकीन माने आप रोज़ बनाने का दिल करेगा, इतना मज़े का बनता है। तो लगता ही नहीं कि ये किसी हम मरीज़ के लिए या किसी भी ऐसे बंदे के लिए बना रहे हैं जो कि डाइट के लिए इस्तेमाल करें या कुछ भी ऐसे, बड़ा ही मज़े का लगता है। बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे इसको। बच्चों के लिए भी ये जौ का आटा बड़ा हेल्दी है, बल्कि आप तो जौ का आटा ही इस्तेमाल किया करें, गंदम को ना ही इस्तेमाल किया करें, ये ज़्यादा हेल्दी होता है। जौ का आटा आप मंगवा लीजिए, उससे आप पराठे बनाएं। आप सादा पराठा भी बना सकते हैं, इसमें सब्जियां बेशक ना भी डालें, जौ का आटा और थोड़ा सा बेसन डालकर भी आप बना सकते हैं।
तो मज़ेदार से आपको दिख रहे होंगे कितने ही मज़ेदार हैं, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा मज़े के थे, यकीन माने। तो अगर मेरी आज की वीडियो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा सदका जारिया समझ के, ताकि वो भी हेल्दी सी रोटी बना सकें। रायते के साथ, इसको दही के साथ खा सकते हैं, या आप इसको सलाद के साथ, सुबह के नाश्ते में आप इन जो है पराठा को बना सकते हैं, दोपहर में इसको खा सकते हैं। और अगर आप इसको घी पे नहीं लगाना चाहते, घी या ऑयल, तो आप स्किप कर दीजिए। यहाँ पर वीडियो हो चुकी पूरी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।